नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 120 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, संसद में बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। नदी द्वारा संचित क्षेत्र द्रोणिका बेसिन कहलाता है। नदी द्वारा संचित क्षेत्र द्रोणिका क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है। भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स ए हिकी बंगाल गजट ने शुरू किया था। भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स ए हिकी ने कौन पत्र शुरू किया? बंगाल गजट। समाचार पत्र का नाम था बंगाल गजट। किसने शुरू किया? जेम्स ए हिकी ने। भारत में हीरा काटने का उपयोग भारत में हीरा काटने का उद्योग का प्रमुख केंद्र सूरत है। भारत में हीरा काटने का उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? सूरत। राजीव गांधी की समाधि को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। किनके समाधि को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी। मुरादाबाद यूपी में पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में है, पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। वाईचुंग भूटिया का संबंध फुटबॉल से है। वाईचुंग भूटिया का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। डेनमार्क की राजधानी कोपहेगेन है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपहेगेन। सर्वाधिक निर्वाचक क्षेत्र वाला भारतीय राज्य यूपी है। सर्वाधिक निर्वाचक क्षेत्र वाला भारतीय राज्य क्या है? यूपी है। पृथ्वी के भूमध्य रेखीय परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितना है? 40,075 किलोमीटर है। 12वीं सदी में कल्हण द्वारा राजतरंगिणी रचित किया गया था, जो कश्मीर के इतिहास से है। 12वीं सदी में कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। राजतरंगिणी क्या है? कश्मीर का इतिहास है। आकाश से पृथ्वी तक सामान्यतः गिरने वाले पिंड उल्का कहलाते हैं। आकाश से पृथ्वी पर सामान्यतः गिरने वाला पिंड क्या कहलाता है? उल्का कहलाता है। आवेग सदिश राशि है। आवेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। जमली कमली मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में मेहरौली दिल्ली में हुआ था। जमली कमली मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में मेहरौली दिल्ली में हुआ था। वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? उत्तल दर्पण। पानी में SO2 के घुलने में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। पानी में SO2 सल्फर ऑक्साइड को घुलने में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। पानी में अगर सल्फर ऑक्साइड को घुलाते हैं तो क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परम मस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परम मस्तिष्क है। रजिया बेगम गुलाम वंश की शासिका थी। रजिया बेगम किस वंश की शासिका थी? गुलाम वंश की। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारतीय
स्थल सेना का मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन है। भारतीय स्थल सेना का प्रमुख युद्ध टैंक अर्जुन है। गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 में। वर्षा मापक यंत्र को रैन गेज कहा जाता है। वर्षा मापक यंत्र को क्या कहा जाता है? रैन गेज। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में क्या किया जाता है? वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति हेलोफाइट कहलाती है। नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? हेलोफाइट कहलाती है। कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति लियोफाइटा कहलाती है। कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? लियोफाइटा, लियोफाइट कहलाती है। भूकंप तरंगे सिस्मोग्राफ में दर्ज की जाती है। भूकंप तरंगे सिस्मोग्राफ में दर्ज की जाती है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट, विश्व के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक। शेयर मूल्य सूचकांक स्टॉक एक्सचेंज डायलेक्स सेंसेक्स निफ्टी मुंबई में है। डायलेक्स सेंसेक्स निफ्टी कहाँ है? मुंबई में है। CNX और बैंकेक्स कहाँ है? मुंबई में है। डो जोन्स न्यूयॉर्क में है। डो जोन्स स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? डो जोन्स स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। निक्की टोक्यो में है। मिड डेक्स फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। हांग सेंग स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? हांगकांग में है। हांग सेंग हांगकांग में है। सीमेक्स स्टेटस टाइम्स सिंगापुर में है। कोप्सी कोरिया में है। सेट थाईलैंड में है। टेन ताइवान में है। संघाई काम स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? चीन में है। नासदाम स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। S&P स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? कनाडा में है। बोबेस्पा स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? ब्राजील में है। मिबटेल कहाँ है? इटली में है। IPC स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? मैक्सिको में है। जकार्ता कमोजिट इंडोनेशिया में है। केल्स कंपोजिट मलेशिया में है। सियोल कंपोजिट दक्षिण कोरिया में है। मसालों के शीर्ष उत्पादन राज्य। मसाले सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा कश्मीर में होता है। केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन कश्मीर में होता है। काली मिर्च केरल में होता है। काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज्यादा केरल में होता है। छोटी इलायची का उत्पादन केरल में होता है। इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में। अदरक का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में होता है। जीरा का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में। लौंग का सबसे ज्यादा उत्पादन तमिलनाडु में होता है। मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। हल्दी का सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश।
धनिया मेथी का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान। लहसुन का सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात में। फलों के शीर्ष उत्पादन राज्य। फल शीर्ष उत्पादक राज्य। आम का आम का सबसे ज्यादा उत्पादक किस राज्य में होता है? यूपी में। आम यूपी में। केला का सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में। अंगूर का सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में। अमरूद का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में। काजू का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में। आंवला का सबसे ज्यादा उत्पादन यूपी में होता है। पपीता का सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में होता है। अनार का सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। संतरा का सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। सेब का सबसे ज्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर। नाशपाती का सबसे ज्यादा उत्पादन हिमाचल प्रदेश। लीची का सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में होता है। हाजीपुर का लीची बिहार फेमस है। अरब सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अरब सागर कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर। विषुवतीय वर्षा वनों को सेलवास के नाम से जाना जाता है। विषुवतीय वर्षा वनों को सेलवास के नाम से जाना जाता है। नाइजीरिया की नई राजधानी अबूजा है। नाइजीरिया की नई राजधानी क्या है? अबूजा है। अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट है। बुशमैन कलहारी रेगिस्तान में निवास करते हैं। बुशमैन कलहारी रेगिस्तान में निवास करते हैं। उलान बटोर मंगोलिया देश की राजधानी है। उलान बटोर कहाँ की राजधानी है? मंगोलिया देश की राजधानी है। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। भारत में रुपए का सिक्का सबसे प्रथम बार किसके शासनकाल में ढाला गया? शेर शाह सूरी के शासनकाल में। और शेर शाह सूरी बिहार के राजा थे उस समय। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का स्थापना किसने किया? चंद्रशेखर आजाद ने। महिलाओं के शक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2001 में अपनाई गई। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2001 में अपनाई गई। मत पत्रों के सबसे पहले प्राचीन यूनान में प्रयोग किया गया था। मत पत्रों को सबसे पहले प्राचीन यूनान में किया गया था। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1992 में बनाया गया था। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1992 में बनाया गया। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कमलेश शर्मा था। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? कमलेश शर्मा था। शिवाजी मराठा संत रामदास के शिष्य थे। शिवाजी जो थे मराठा रामदास के शिष्य थे। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। साहित्य अकादमी दिल्ली में स्थित थी। साहित्य अकादमी कहाँ स्थित थी? दिल्ली में। वह जो नक्शा बनाता है कार्टोग्राफर कहलाता है। वह जो नक्शा बनाता है कार्टोग्राफर कहलाता है। कार्टोग्राफर। मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीमुल्लाह था। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन था? सलीमुल्लाह। दादरा और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा। डॉट्स नामक इलाज क्षय रोग बीमारी टीबी के लिए किया जाता है। डॉट्स नामक इलाज क्षय रोग बीमारी
यानी टीबी रोग के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारतीय शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है। तैमूर ने भारत पर 1398 में आक्रमण किया था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 ईस्वी में। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य चयनित आधारभूत उद्योग है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? चयनित आधारभूत उद्योग। कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग सफेद हो जाता है। कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग क्या होता है? सफेद होता है। लेपोर्सी वेसिलस की खोज हेंसेन की थी। लेपोर्सी वेसिलस की खोज हेंसेन ने की थी। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल SHFJ भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन है? SHFJ मानिकशॉ। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? SHFJ मानिकशॉ थे। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता किसकी नदी है सहायक? ब्रह्मपुत्र की। BCG का टीका ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है। BCG का टीका किससे बचाता है? ट्यूबरकुलोसिस से। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? कृष्णा नदी पर। प्लेग को काली मौत कहा जाता है। प्लेग को काली मौत कहा जाता है। ठोस कार्बन ऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहा जाता है। सर्वसम्मति से नीलम संजीवा रेड्डी को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। सर्वसहमति से नीलम संजीवा रेड्डी को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। सर्वसहमति से नीलम संजीवा रेड्डी को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था।